हैप्पी न्यू ईयर दुनिया के ज़्यादातर देशों में सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 जनवरी को। ये किस कैलेंडर का पहला दिन है? ग्रिगोरियन कैलेंडर का पहला दिन है, जो जिसकी शुरुआत हुई 1582 में एडी, जिसको अब सीई बोलते हैं हम लोग, कॉमन एरा। 1582 में शुरुआत हुई बाय पोप ग्रिगोरी द्वारा। ये मॉडिफाइड जूलियन कैलेंडर है। पूछा जाएगा ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है, तो मॉडिफाइड जूलियन कैलेंडर है। और ये दोनों एक सोलर कैलेंडर है। सोलर कैलेंडर का मतलब सूरज के चारों तरफ पृथ्वी का जो परिक्रमा है, रिवॉल्यूशन है, उस पर आधारित है। दुनिया में कुछ कैलेंडर्स जो है वो लूनर कैलेंडर कहलाते हैं, क्योंकि वो चांद जो है धरती की तरफ जो परिक्रमा कर रही है उस पर आधारित है। तो वो उसके वजह से सीजन से वो काफी फिर दूर होता जाता है हर साल। चांद वाला, सोलर वाला सीजन से ऑलमोस्ट अलाइंड होता है। ऑलमोस्ट अलाइंड इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जूलियन कैलेंडर ऑलमोस्ट अलाइंड था कि साथ साथ सीजन में गड़बड़ी नहीं आए। इतने तारीख को ये आता था तो उतने ही तारीख को ये आएगा। वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था जूलियन में, उसको ठीक किया गया और जो मॉडिफाइड जूलियन कैलेंडर था उसका नाम दिया गया ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो वर्ल्ड ओवर में फॉलो होता है। सारे कंप्यूटर्स और आज का मॉडर्न इक्विपमेंट्स सब उसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। जूलियन कैलेंडर 45 या 46 बीसी में, बिफोर कॉमन एरा, ये एस्टैब्लिश किया गया बाय जूलियस सीजर द्वारा। इसमें जो नंबर ऑफ डेज जूलियन कैलेंडर में था, वो एवरेज जो डेज था पर ईयर, वो एग्जैक्टली 365.25 लिया गया। ठीक, और ये 2-5 को ठीक करने के लिए हर 4 साल पे एक दिन बढ़ा देना है, जिसको लीप ईयर आप कहते हैं। ये सब चला आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन अर्थ के रिवॉल्यूशन का हुआ तो पता चला कि इससे भी थोड़ा सा कम है। इसकी वजह से हर साल कुछ मिनट का फर्क पड़ने लगा। वो कितना है, तो वो ग्रिगोरियन कैलेंडर में 365.2425 है। थोड़ा सा फर्क पड़ने लगा तो इसको ठीक किया गया और इसके हिसाब से जो सीजन जो मिसअलाइंड हो जा रहा था वो ठीक हो गया। ठीक, अब इसको जब ठीक किया गया तो उन्होंने कहा कि 4 साल पे लीप ईयर होगा, ठीक है, लेकिन जो सेंचुरी होगा 100 साल वाला जो होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। वो केवल वो लीप ईयर होगा जो 400 साल पे एक बार आएगा। ठीक, यानी कि कोई ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाता है वो तो लीप ईयर था ही पहले से। अब जो 100 से डिवाइड होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, केवल 400 वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल 1900 जो था ये लीप ईयर नहीं था, 1800 लीप ईयर नहीं था। 100 से डिवाइड हो रहा था, 4 से डिवाइड हो रहा था, लेकिन 100 वाले को छोड़ देना था। केवल किसको नहीं छोड़ेंगे, जैसे कि आज से 24 साल पहले 2000 जब बीता, ये 2000 साल जो आया ये लीप ईयर हो गया, क्योंकि ये बाकी नियम को तो फॉलो कर रही था। ये 400 साल पे आया था और इससे एग्जैक्ट अलाइनमेंट हो गया सीजन का। जो सीजन का ड्रिफ्ट हो जा रहा था वो अलाइंड हो गया। ग्रिगोरियन कैलेंडर ये एस्टैब्लिश किया गया 1582 में, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू किए। ये केवल 1782 था। इतने साल बाद सोचिए कि जाके इंग्लैंड और इसके कॉलोनीज ने एस्टैब्लिश किया ग्रिगोरियन कैलेंडर को। अब धीरे धीरे तब भी दुनिया के कई देशों में काफी उसके बाद से एस्टैब्लिश हुआ, एडॉप्ट हुआ। तो पहले क्या था, जूलियन कैलेंडर जब फॉलो हो रहा था तो साल की शुरुआत अप्रैल से होती थी, अप्रैल से, और मार्च में खत्म होती थी। तो 1 अप्रैल को न्यू ईयर डे था। इस तरह से चला आ रहा था सेंचुरीज से। तो न्यू ईयर डे 1 अप्रैल को था। जब ग्रिगोरियन कैलेंडर एस्टैब्लिश किया गया 1582 में, तो 1 जनवरी को न्यू ईयर डे कहा गया। पहला महीना जनवरी को चुना गया, अप्रैल को नहीं। ठीक, और ये फॉलो होने लगा। जब इंग्लैंड भी फॉलो करने लगा और बाकी उसके जो कॉलोनीज थे, चूंकि इनका कई देशों पे राज था, तो
ये लोग अब उनको भी चाहते थे, जो लोग पहले वाला फॉलो कर रहे थे कि अब आप आइए इस पे जल्दी, दुनिया में ये बेहतर है, ये बेहतर है करके। तो उसमें जो पहले वाला फॉलो कर रहे थे वो 1 अप्रैल को न्यू ईयर डे मनाते थे, तो उनको चिढ़ाने के लिए ये लोग उनको फूल्स कहते थे और 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाना शुरू कर दिए ये लोग। ये इस तरह से अप्रैल फूल का ओरिजिन है। ठीक, तो एक तो ये बात। दूसरा ये कि सब काम में ये फॉलो होने लगा 1 जनवरी से शुरुआत हो रही है साल की, लेकिन कुछ चीजों में आज भी फॉलो होता रह गया वही कि साल का अंत होगा 31 मार्च को, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। आज भी दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज में फॉलो होता है। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, और वो भी अपनी जगह पे चल रहा होता है, लेकिन वो अप्रैल चौथा महीना है ग्रिगोरियन कैलेंडर का। एनीवेज, हैप्पी न्यू ईयर 2025। थैंक यू।